पाकिस्तान में टीबी एक बहुत बड़ा सेहत आमा का मसला है। पाकिस्तान में इसका फैलाव काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इसकी एक शक्ल जिसे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, जिसमें दवाइयाँ असर करना बंद कर देती हैं, उसका फैलाव भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब इस ट्यूबरक्लोसिस के मसले को सामने रखते हुए गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाना शुरू किया है, जिसका मकसद ये है कि हर टीबी का केस जो किसी भी सतह पर अगर उसकी पहचान की जाती है तो उसको गवर्नमेंट को उसको नोटिफाई किया जाए। डिस्ट्रिक्ट में जो ईडीओ है सेहत का, उसको ये बताया जाए, और ये अब सबकी कानून के तहत लाजमी जिम्मेदारी होगी कि जिसके पास भी इस किस्म की इंफॉर्मेशन हो कि कोई मर्द या औरत, बच्चा या बूढ़ा टीबी के मर्ज में मुब्तला है, तो उसकी इतला जिले के ईडीओ को की जाए। अब ये जिम्मेदारी जो है इस कानून के तहत ना सिर्फ सेहत के जो कारकुन हैं, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, उनके ऊपर ये लाजिम हो जाती है। इसके अलावा वो लोग जो कि स्कूल, मदरसे या कोई भी तालीमी अदारा चलाते हैं, जेल खाना जात और जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहां पर बंद जगह हैं वो सारी, और इसके अलावा जो लोगों में जो बड़े हैं, जैसे हम जिन्हें कहते हैं कि जी कम्युनिटी के नुमाइंदगान, उनकी भी ये जिम्मेदारी करार पाएगी इस कानून के बनने के बाद कि वो अपने इलाके में अगर जाने के किसी को टीबी है तो उसको नोटिफाई करवाएं। अब इस तरह का कोई भी कानून जब बनता है तो उसकी बहुत सारी मुआशी, माशरती, समाजी उसके पहलू होते हैं, और मेरे आज के इस ब्लॉग में यही मेरा पॉइंट था कि इतनी अहम जो लेजिस्लेशन है जिसके लोगों के ऊपर इतने ज़्यादा असरात हो सकते हैं, उसके लिए मुआशरे के अंदर किसी लेवल की जो डिस्कशन है, जो सलाह मशवरा है, शेयरिंग है, स्टेक होल्डर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी इसमें राय का इजहार किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजूहात हैं। इसकी वजूहात आमतौर पर जो हम समझ सकते हैं वो ये है कि टीबी एक ऐसा मर्ज है कि जो कि जिसको लाहक हो जाए तो वो उसके बारे में माशरती तौर पर बड़ा ख़राब महसूस करता है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कि स्टिग्मा होता है। तो एक उसके ऊपर एक धब्बा लग जाता है, या वो महसूस करता है कि एक धब्बा उसके ऊपर लगा है। तो अगर एक स्टिग्मा टीबी के साथ किसी मरीज को लगेगा, और अगर उस टीबी की बीमारी के हो जाने की शोहरत की जाएगी, अगर बहुत से लोगों को इसका मालूम होगा कि भाई फलां शख्स को टीबी है, तो उस शख्स के बारे में जो लोगों के रवैये हैं वो तब्दील हो जाते हैं, और वही तब्दीली जो रवैयों की है उसके खौफ से लोग टीबी का इजहार नहीं करते, टीबी के बारे में बताते नहीं हैं। और हमारा ये खदशा है कि अगर टीबी को नोटिफाइबल डिजीज बना दिया जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि पहले से ही जो स्टिग्मा ज़्यादा लोग हैं उनको ये स्टिग्मा बढ़ जाए, और इस स्टिग्मा की वजह से वो इलाज से कतराएं और डॉक्टर के पास जाने से कतराने लगे। इसका बहुत ख़राब नतीजा निकल सकता है। इसका नतीजा बिल्कुल उल्टा निकल सकता है, और वो इस शक्ल में कि भाई टीबी के जो मरीज हैं वो बजाय इसके कि अपनी इलाज करवाएं, वो अपने आप को छुपा लेंगे, और इस छुप जाने वाले अमल से टीबी के कंट्रोल के जो इस वक्त काम किए जा रहे हैं, जितनी जद्दोजहद उसके लिए की जा रही है, उसको एक खासा ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो ये एक मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा था कि क्या इसके बुरे असरात इस कानून के हो सकते हैं। इसके अलावा भी और कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इस कंट्रोल के प्रोग्राम को मुतासर कर सकती हैं। तो इस आज के ब्लॉग में मेरा जो बुनियादी नुक्ता है वो यही है कि जो दूसरे इसमें लोग, समाजी कारकुन, अदारे